बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज सियालकोट में नवाज शरीफ साहब ने दो तकारीर की हैं, एक वर्कर्स कन्वेंशन से, दूसरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। दोनों का मुद्दा यही था कि ये क्यों निकालते हैं मुझे, जेल में बंद करना, जला वतन करना, कैसे मुल्क तरक्की करेगा। एक हुक्मरान जिसको ये लाए अवाम नहीं, जिसको ये लाए, उसने सिर्फ इस कौम को बदतमीज़ी सिखाई है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तमीज़ इस कौम को सिखाई है। दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लेम आज किया है कि एक टाइम में सुबह वो वज़ीर आज़म थे, शाम में हाईजैकर थे और फिर उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ये इलेक्शन कैंपेन आपने किसी सियासतदान की कभी ऐसे देखी है कि जो सिर्फ हर जगह जाके सिर्फ अपना रोना रोता हो कि 2017 में महंगाई यहाँ पे थी, डॉलर इतने का था, हम डॉलर को बांध के रख देंगे, लोगों के घरों में रोटी नहीं थी, रोटी की कीमत इतनी थी, पेट्रोल इतने का था। तो भाईजान उनको सामने बैठा हुआ ये क्यों नहीं बताता कि कायदे-आज़म ने जब ये पाकिस्तान बनाया था ना, तो उस वक़्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, रोटी की कीमत क्या थी। फिर तो सब कहेंगे यार हम उस दौर में चले जाते हैं। 2017 में क्या इनके सर पर कोई चोट लग गई थी, इनकी याददाश्त चली गई थी। 2017 में जब ये नाअहल हुए ताहियात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने ख़ुद नॉमिनेट किया शाहिद अकान अब्बासी साहब को। 1 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद ये PDM ने जो गंड गोला था, 16 माह कौन वज़ीर आज़म था, तब भी इनके सर पर चोट लगी हुई थी। इनकी याददाश्त वापस आई है 21 अक्टूबर को, जब ये वतन वापस आए हैं और आके लोगों को ये मंत्रा बेच रहे हैं 2017 में जिसने मुझे निकाला था उसको इसका जवाब भी देना है, इसको जवाब भी देना है। आप भी 2017 में बहुत ज़्यादा अमीर थे। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। मैं तो अमीर नहीं था इतना, लेकिन मामला दरअसल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की है ना सर सियालकोट में, उसके बाद एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब शायद दोबारा बाहर जा रहे हैं। क्यों? देखिए, ज़रूरी पड़ गया कोई? बहुत ज़रूरी काम है। वो जिस तरह की उन्होंने तकरीर वो कर रहे हैं ना, और जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो उसी से हमें वो एक इशारा मिल रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब शायद उन लोगों के लिए अभी भी काबिल कबूल नहीं है, वो इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब इसी तरीके से अपना वो क्या कहते हैं आके कोई बयान इसी तरह का वो मार देते हैं जो फिर मुतनाज़ा बन जाता है। और आपको पता है इन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का हम एहतसाब करेंगे और अल्लाह उसके हमें माफ़ नहीं करेगा। हाँ, हमने एहतसाब ना किया। फिर यहाँ से शहबाज शरीफ साहब गए और यकदम बयानिया तब्दील हो गया। फिर कहते हैं मैं झूठ भी नहीं बोलता। और आज फिर उन्होंने वही बयान दिया। और देखें कि यहाँ पर असल चीज़ ये है कि इस मुल्क में अगर 2018 के आम इंतखाबात की तहकीकात हों, इंक्वायरी की जाए, तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि 2018 के आम इंतखाबात में किसी एक सियासी जमात को अगर नुकसान पहुँचाया गया तो वो सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और 2018 के आम इंतखाबात में ये जो RTS बिठाया गया, ये RTS बिठा कर दर हकीकत PTI के जो वो था वोट बैंक था, PTI की जो सीटें थी वो इसमें वो छीनी गई और PTI को सादा अक्सरियत से महरूम किया गया। और सादा अक्सरियत से महरूम करने की वजह से PTI 3.5 साल बैसाखियों पर वो हुकूमत चलाती रही, बार बार अपने सियासी इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होती रही। लेकिन आप देखें कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि 2018 का आम इंतखाबात चोरी हुए, उसमें अदालतें भी उसमें साथ शामिल हो गई PTI के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये आज तक किसी फ़ोरम पर इन्होंने कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी, किसी फ़ोरम पर 2018 के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा क्यों नहीं किया, वो मुतनाज़ा हल्के खोलने की बात क्यों नहीं की। इमरान खान साहब उनका मौक़िफ़ सही था या नहीं था, लेकिन 2013 के आम इंतखाबात के बाद उन्होंने 4 हल्कों का मामला ज़रूर उठाया। वो इलेक्शन कमीशन में भी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी वो ये जिद्दोजहद करते रहे। और बकौल उनके कि उनका कोई 60 से 70 लाख रुपए भी इसी दौरान उनका खर्च हुआ। और तकरीबन 3 से 4 साल के बाद जाकर वो मालूम हुआ जी कि इन हलकों में वो जो जब दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इनमें धांधली नहीं हुई या इस तरह का जो है वो बाद में चीज़ें सामने आई। लेकिन इमरान खान साहब अपने उस मुतालबे के ऊपर कायम रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आज तक किसी फोरम पर
ये मुतालबा नहीं किया कि 2018 के आम इंतखाबात में धांधली और RTS बैठने की तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी थी तो इन्होंने अपने तौर पर यह कोशिश ज़रूर की थी और इन्होंने कहा था कि हम RTS बैठने की तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन बकौल आज़म सवाती साहब के जनरल बाजवा ने इन्हें कहा कि ये तहकीकात ना करवाएं, अब आप लोगों की हुकूमत बन चुकी है तो इस मामले को छोड़ें। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी गलती थी कि ये जनरल बाजवा की बातों में आकर इन्होंने तहकीकात नहीं करवाई। गवाही भी ख्वाजा आसिफ से ही मांगी है। कैसे इंतखाबात हुए थे 2018 में, धांधली हुई थी, वो क्या जवाब देते जिस बंदे की अपनी कॉल रिकॉर्ड में पड़ी हुई है कि वो इलेक्शन हार रहा है और जनरल बाजवा को कॉल करके कह रहा है कि मुझे इलेक्शन जितवाएं। जी जी बिल्कुल यही बात है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि मेरे ख्याल में वो बुजुर्ग भी हैं, उनके हाफजे का भी उनको शायद वो कमज़ोरी उनको हो चुकी है, कीना नहीं बोलते। बिल्कुल वो एक अलग अलग वो कुछ खसलतें होती हैं ना इंसान की जो हर सूरत वो कायम रहती हैं। तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था ना कि ज़रा पूछ लेते ख्वाजा आसिफ साहब से कि ख्वाजा साहब 2018 के इंतखाबात में RTS जब बैठा था आपने तो किसको कॉल की थी? किसको कॉल की थी और कॉल जीत करने से पहले आपकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, और जब कॉल ख़त्म हो गई और RTS दोबारा बहाल हुआ तो फिर आपकी सीट की पोजीशन क्या थी। तो सर ये कह रहे हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा थी सर, ये यही बात है ना कि ये आज तक इन्होंने मुतालबा नहीं किया किसी भी जगह पर इंतखाबात की तहकीकात का, लेकिन आज ये दोबारा उसको वो बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी ना हो तो फिर आप माजी जो है ना वो लेके बैठ जाते हैं। और आप मेरे ख्याल में अगर कोई मुंतखब हुकूमत आइंदा आती है, वो PTI की हो या जो भी हो, अगर वो मुस्लिम लीग नून के सिर्फ उन 5 साल की तहकीकात का आगाज़ कर देना जिसमें डॉलर को मसनूई तरीके से 100 रुपये पे रख के जो इस मुल्क के साथ और इस मुईशत के साथ जो वारदात डाली गई, हम भी अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो डॉलर को 104 105 पे रखेंगे। जी जी, और देखें कि 700 अरब रुपया सिर्फ 5 साल में डॉलर को 100 रुपये पर रखने पर खर्च हुआ था। और अगर उसी वक्त डॉलर अपनी जो एक नेचुरल उसकी वो वैल्यू थी उसके ऊपर उसको बरकरार रखा जाता तो फिर उनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने जो दरमियान में निगरान हुकूमत का पीरियड था उसके दौरान कम अज़ कम महंगाई और आवाम की जो इस्तेदाद थी या उनकी जो बर्दाश्त करने की सलाहियत थी उसमें कुछ ना कुछ वो हमें उसमें जो है वो मुमासलत या उसमें कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो जाती। जब 100 से डायरेक्ट डॉलर 150 160 पे 170 पे गया तो उसी की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए और आवाम ने यही इल्ज़ाम लगाना शुरू किया PTI की हुकूमत के ऊपर कि इनके आते ही महंगाई जो है वो बढ़ गई, और PDM ने भी फिर इसी के ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। लेकिन इस बात के ऊपर मैं अब भी ये समझता हूँ कि शायद PTI ने भी नरमी दिखाई, उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया कि नून लीग की हुकूमत ने कैसे वारदात, यही बात है हमारी सियासी जमातें इन चीज़ों को भूल जाती हैं। और सबसे बड़ी एक और जो नवाज शरीफ साहब ने बात की कि जो 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, और भाई आपकी हुकूमत तो 2018 में ख़त्म हुई है। मतलब नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम उनकी ज़ात ही हुकूमत है, उनकी ज़ात ही मुस्लिम लीग नून है, उनकी ज़ात के अलावा मुस्लिम लीग नून में कोई ज़हीन दिमाग नहीं है, कोई काबिल पॉलिटिशियन नहीं है, कोई अच्छा वज़ीर नहीं है, कोई अच्छा सियासतदान नहीं है जो उनके हाँ वो अपने फेवरेट वो एक ही है, वो खुद ही खेलते हैं, वो खुद ही बॉलिंग करवाते हैं, वो खुद ही अंपायरिंग करते हैं, वो सब कुछ वो खुद ही हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी इनके अपने लगाए हुए थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि शाहिद खाकान अब्बासी को नाम उसका दिया था ना जी जी। और ये देखें कि उसके बाद पिछले जो 16 महीने हैं PDM के, ये उनके भाई थे। हर मीटिंग में जब अहम फैसला, कैबिनेट की मीटिंग ही लंदन में इनके पास हुई जी जी, और देखें कि जब भी कोई अहम फैसला होता था तो वो लंदन से बाकायदा नवाज शरीफ साहब उसमें शामिल होते थे, उसकी बाकायदा मंजूरी ली जाती थी। कई बार तो देखें ना कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जब मामला आया तो उसमें नवाज शरीफ साहब से मंजूरी ली गई। मुल्क में वज़ीर आज़म बनने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला होता है ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती का होता है जी। इस वक्त जो आर्मी चीफ है उनकी तैनाती की किसने समरी को ओके किया? जी जी, नवाज शरीफ साहब। और मज़े की बात यह है कि ये गिला कर रहे थे कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को काम नहीं करने दिया जाता या उनको निकाल दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने 6 आर्मी चीफ लगाए और हर आर्मी चीफ के साथ इनकी नहीं बनी। और जो इनको लगाता था ये फिर उसी के ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि इन्होंने मुझे हटाया। तो नवाज शरीफ साहब एक बार अपनी कुंडली भी देख लें कि उनके अंदर वो कहाँ पर हेर फेर, यार वो क्या कहते हैं, वो जो हाथ देखते हैं या वो जायचा सा बना, कुंडली नहीं कहते उसे,
मेरे घर में इंडियन फिल्में ज़्यादा नहीं, वो यही चीज़ें ही होती है ना यार। तो ये ज़रा एक बार उसको भी थोड़ा सा वो देख लें, परख लें कि इनकी अपने कहाँ पर वो गलती या कोई खामी है, क्योंकि हर बार आप आर्मी चीफ लगाते हैं और वो आपको रास नहीं आता। तो इम्कान है वो किसी ने तजर्बा किया था ना कि एक चूहे के आगे वो कोई खाने की चीज़ रख देते थे और एक और चीज़ रखते थे, तो जो चूहे होती थी वो दूसरी साइड पे चली जाती थी। तो उन्होंने कहा भाईजान एक दफ़ा आप वो ज़रा चीज़ें बदल के देख ले, हो सकता है कि नतायज अच्छे आ जाएं। तो नवाज़ शरीफ साहब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय एक बार अपनी थोड़ी सी खुद एहतसाबी कर लें, तो बहुत इम्कान है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी उसमें कुछ अच्छे नतायज मिलना शुरू हो जाए। लेकिन एक सबसे अहम बात कि नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की है वो पिछले दिनों तकरीरें की हैं भाई। जी नहीं, जो मेन उन्होंने की है ना, जिसमें उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली ज़्यादा जानदार जी, तो उसमें जो लामे उन्होंने दी है। जी उन्होंने जो कहा है ना कि लोगों के एहतसाब होने चाहिए निकालने वालों के, और वो मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब फिर यहाँ से उड़न छू होने वाले हैं। और मुझे क्यों निकाला। हाँ, और आप देखें कि पिछले दिनों हमने शायद एक वीडियो की भी थी और हमने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के इलाज मुआवजे का वक्त हुआ चाहता है, किसी भी वक्त लंदन से डॉक्टर साहब पुकारेंगे और मियाँ साहब यहाँ से फिर जहाज़ में बैठ के उड़ जाएंगे। यार आपने दूसरी वीडियो का जिक्र नहीं किया जो मरियम नवाज ने ट्वीट की है। मैंने वो नहीं देखी। नहीं देखी आपने? इतनी ओए होए होए होए। वो कौन सी वीडियो है? पाकिस्तान में मैराडोना और मुबापे की वापसी हुई है ना, उन्होंने फुटबॉल उछाल के एक दूसरे को कैच हाँ, दो मरियम जो खेल रही थी वो मैंने देखी है थोड़ी सी, बिल्कुल याद आ गई मुझे। कैसी लगी वो वीडियो? बस देखें यही पॉलिटिकल स्टंट हैं और मरियम नवाज साहिबा सियासतदान बनने की कॉपी करेंगे यार। मरियम नवाज साहिबा सियासतदान बनने की बजाय पॉलिटिकल मॉडल बन गई हैं और मेरे ख्याल में इसमें उनका अपना, उनके मुशीरों का और उनकी अपनी सियासी जमात का की ये गलती है। खड़े हैं उनके दरमियान, ये दो खवातीन हैं और एक दूसरे को बाल उछाल के ना फेंक के कह रही हैं मेड इन पाकिस्तान। जी तो ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा को शायद सियासतदान बनने में, एक अच्छा सियासतदान बनने में तो शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन एक सियासतदान बनने एक सियासतदान बनने में भी इनको मेरे ख्याल में कम से कम 10 साल मजीद लगेंगे, तब जाके इनको कुछ मैच्योरिटी आएगी। क्योंकि इस वक्त जो लबो लहजा, जो अल्फाज का चुनाव मरियम नवाज साहिबा का है वो किसी सूरत एक कौमी लीडर का नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून यकीनन उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने लीडर हैं, कायदीन हैं, उनको घर से मिली है जी, वही विरसे में तो वो उम्मीद है कि इसके ऊपर गौर करेंगे। फैमिली की है जी अब आप कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।